नमस्कार दोस्तों, मुझे आज आप लोगों के साथ थोड़ा जल्दी वीडियो शेयर करने नहीं मिला। मतलब मैं हर बार ट्यूसडे को सुबह ये वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि आज हमारा एक वेडिंग था फंक्शन, तो उसमें मैं रह गई थी और यही एक कारण हो सकता है लेट होने के लिए। तो मैं आप सभी के लिए शब्द परिचय एक लेसन का अभ्यास लेके आई हूँ कि हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी अभ्यास नंबर 1। अभ्यास नंबर 1 शब्दार्थ है, लेकिन मैं आप सभी को शब्दार्थ सिखाऊंगी नहीं, क्योंकि शब्दार्थ तो सभी को आते हैं और वहाँ पे अर्थ भी दिया गया है, तो आप शब्दार्थ को ठीक तरीके से वापस जाके पढ़ भी सकते हैं। तो हम उच्चारण गुरुता सीखेंगे। फर्स्ट, तो सबसे पहली लाइन, छात्रः गजः गठः शिक्षकः मकरः दीपकः मयूरः बिडालः अश्वः शुकः मूषकः चंद्रः बालकः चालकः गायकः। तो ये जो है वो आपका उच्चार अच्छा होने के लिए है। तो आपका अगर उच्चार अच्छा होना है, इसके लिए आपको ये दिया रहता है हर लेसन के पीछे। 6th में आपको स्टार्टिंग की पूरी जानकारी मिल पाती है। तो देखा, छात्र मतलब ये जो छात्र है उसका मतलब है एक स्टूडेंट। अगर बालक मतलब एक बच्चा, सिंपल बच्चा। गजहा मतलब हाथी। गठहा मतलब जो हम पानी रखते मटके में वह। शिक्षकहा मतलब जो हमें सिखाता है वह पुरुष में आता है। शिक्षकहा मतलब पुरुष। मकरहा मतलब मुझे मकरा का अभी तक ठीक तरीके से नहीं आया है, क्योंकि टीचर ने अभी तक हमें सिखाया नहीं है। आप अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कर लीजिए। दीपकहा मतलब दिया। दिया मतलब दीपक। थोड़े बच्चों को ऐसा लगता है कि दीपक का मतलब एक लड़के का नाम है, तो लड़के का नाम नहीं है। तो ये होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन, अभी मयूरहा मतलब मोर। बिडालहा मतलब कोल्हा बोलते हैं ना हम लोग, वह। अश्वहा मतलब घोड़ा। शुकहा मतलब घोड़ा। अशुकहा मतलब कुत्ता, सॉरी। और मूषकहा मतलब उंदीर। चंद्रहा मतलब चंद्र। बालकहा मतलब, ये देखिए, बालकहा मतलब बच्चा, जो मैंने अभी बताया है। और सबसे लास्ट गायकहा मतलब गाने वाला। तो हमने अभ्यास सीख लिया, पहला नंबर 1 अभ्यास। अभी हम सेकंड अभ्यास पे जाते हैं। सेकंड अभ्यास में हमें सिखाया गया है ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। मतलब आपको चित्र दिए रहते हैं और आपको उस चित्र के नीचे उनके नाम दिए रहते हैं। जैसे कि ये पिक्चर दिया गया है, उसके नीचे कृषकः दिया है। देखिए, यह है कृषकः, मतलब जो खेत करता है वह, उसे कृषका कहते हैं। वृषभः मतलब गाय या बैल। वृषभा। उसके बाद
भल्लू कहा। भल्लू कहा मतलब भालू। ठीक है, भल्लू कहा मतलब भालू। मंडूक कहा मतलब बेडूक होता है वह। ठीक है, और कपोता मतलब कबूतर। पर्यंड कहा मतलब बेड। दूरभाषा मतलब टेलीफोन। ठीक है, ये शब्द उच्चार भी कीजिए और लिखिए भी। काक कहा मतलब काक मतलब कौवा। शौची कहा मतलब, जो इस लेसन में मैंने आप सभी को पता है, शौच पढ़ेंगी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। हमें ये होमवर्क दिया रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा है और ये मैंने ही लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पहले सीखेंगे और ये बाद में। मतलब यथा, एक मिनट, यथा मतलब यह। ठीक है, यहाँ दिखाया है वैसा, वैसा मतलब यथा। ठीक है, यथा में दिया गया है, पहला आपको दिखाया गया है, पहला करके दिखाते वह लोग। च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अहा। जो यह चषक का शब्द है वह कैसा बना है वह यहाँ पे आपको दिखाया गया है। वैसे आपको ये पूरा करना होता है, तो ये मैंने किया है, तो आपको वैसे ये पूरा करना होता है। जैसे कि स औ च ई क अहा प्लस प्लस जुड़ा के ये बनाता है। फिर जैसे कि श प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ, वो दिके शुनको होता है। ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अहा धावतहा, ये धावतहा होता है। इस तरीके से आपको करना होता है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए और भी दिए गए हैं। व प्लस रु प्लस द प्लस ध प्लस आहा वृद्धाहा। प्लस ई गायंती। तो ऐसे आपको संस्कृत सिखाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना रहता है, सॉरी, यहाँ पे ख वाला प्रश्न। पदाना वर्ण विच्छेद प्रदर्शति, मतलब हमने जैसा भी किया था वैसे ही, पर अभी हमें पहले यह दिया है, ऐसा दिया सीव्यति। पहले हमें शब्द दिए हैं और शब्द हमें अभी करने हैं इस तरीके से, वर्ण विच्छेद करना है उन शब्दों का। जैसे कि हमें पहले ऐसा वर्ण विच्छेद करके दिया था और वह शब्द क्या बनता है वो हमें लिखना था। वैसे ही हमें अभी शब्द दिया है, वो कैसा करें वर्ण विच्छेद वो करना है। तो यहाँ पे मैंने किया है, तो आप ऐसे कॉपी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं है दोस्तों कॉपी करके, आप विदाउट कॉपी भी करके ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अच्छा है। अभी हम सेकंड पे जाएंगे। उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब उदाहरण दिए गए हैं, वैसे ही देखे आपको रिक्त स्थान मतलब नीचे दिए हुए शब्दों को भरना है। जैसे कि यथा में आपको दिया है चषकहा चषकौ चषकाहा, ये आपको एक पोर्शन दिया रहता है ग्रामर पहले। तो मुझे तो उधर लगा कि मैं आप सभी को ग्रामर पहले ना सिखाऊं, लेसन सिखाऊं। नेक्स्ट आपको मैं ग्रामर सिखाऊंगी। बलिवर्दो मतलब बलिवर्दहा बलिवर्द
बलिवर्दः बलिवर्दो बलिवर्दाः। फिर शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, सौचिका सौचिकौ सौचिकाः, मयूरः मयूरो मयूराः। अभी हम फोर्थ में जाएंगे। फोर्थ है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। जो आपको चित्र यहाँ पे दिए गए हैं वह आपको संस्कृत में उनकी भाषा लिखनी है। कैसे लिखनी है? हाथी दिखाया गया, हाथी को संस्कृत में गजः कहते हैं, कव्य को संस्कृत में काकाः कहते हैं, चंद्र को संस्कृत में चंद्रः कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरी पेज आप लोगों को लिखनी है और जो पीछे की जो पेज थी वो आपको नोटबुक पे लिख दी है। और ये भी आपको ये नहीं लिखना है आप लोगों को, ये बस पढ़ना है। ये था हिंदी में अभ्यास। आप लोगों को जो हिंदी में सीख रहे हैं संस्कृत, उनके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर हमें आप सभी को अच्छा लगता है सीखना मेरे साथ, तो आप मेरे साथ बने रहिए और बने रहिए के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं और ऐसे करके आपको मेरे सभी वीडियोस मिलेंगे। और ट्यूसडे को मैं हर ट्यूसडे को कुछ भी हो जाए जॉइन हो जाओगी। अगर नहीं हो रहा है तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगी। सॉरी फॉर दैट कि मैंने आज मेकअप का वीडियो नहीं भेजा, बहुत गड़बड़ हो गई थी आज वीडियो का मेकअप, तो दूसरी बार कभी शेयर करेंगे। और ये मैंने आज रिकॉर्ड करके वीडियो को सेंड किया है, इसलिए क्लियर आपको समझ आया होगा। तो अभ्यास समझिए, कीजिए, लिखिए और मिलते हैं अगले ट्यूसडे इसी अभ्यास